सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 23 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज। तो फ्रेंड्स, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप मेजबानी जो है ये वेस्ट इंडीज कंट्री करेगी। तो आइए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है आईसीसी की, तो मैं अब आपको आईसीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे कि हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय दुबई में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं। और आईसीसी के सीईओ का नाम है जोफ एलार्डिस। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आईसीसी से रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर है यूएई और ओमान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है पाकिस्तान। आईसीसी पुरी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है सौरभ गांगुली। और आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत कौन सा है? तो आंसर है गर्ल गैंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतुल दिनकर राणे। तो फ्रेंड, जो अतुल दिनकर राणे हैं ये ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए सीएमडी बन गए हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड जो है इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी 1998 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और संस्थापक हैं ए शिवथन्नू पिल्लई। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई थी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, यानी कि नियुक्ति की। तो अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्ति से रिलेटेड करंट अफेयर्स बता देती हूँ। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं? आंसर है अंशु किम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है अरविंद कुमार। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष का क्या नाम है? आंसर है मोहित जैन। नेक्स्ट है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि सीओएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है अलका उपाध्याय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गणित दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ये मनाया गया है 22 दिसंबर को। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत 2012 से हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है और ये दिन जो है ये गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि 2021 में श्रीनिवास रामानुजन की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो आपका आंसर होगा 134वीं जयंती मनाई गई है। तो आइए अब मैं आपको श्रीनिवास रामानुजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो फ्रेंड, जो श्रीनिवास रामानुजन जी थे इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। कहाँ हुआ था? इरोड, तमिलनाडु में।
और 26 अप्रैल 1920 को इनका निधन हो गया था। और फ्रेंड्स 1918 में इन्हें प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिली थी। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है राष्ट्रीय गणित दिवस की। तो आइए इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को गणित के विकास और मानवता के विकास में इसके महत्व के बारे में जागरूक करना है। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी दिवस। तो अब मैं आपको टॉप 5 दिवस करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। सुशासन सप्ताह 2021 कब मनाया गया है? आंसर है 20 से 25 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 20 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 19 दिसंबर। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 18 दिसंबर। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी कब मनाया गया है? 18 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर आप मंथली करंट अफेयर रिवाइज करना चाहते हो तो उसके लिए हमारी ई बुक लॉन्च हो चुकी है, यानी कि जैन से लेकर नवंबर तक की ई बुक लॉन्च हो गई है। तो अगर आप बुक को बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और भी बेस्ट बना सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग किस राज्य की सरकार ने दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। तो फ्रेंड्स पंजाब राज्य की सरकार ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है और इसकी घोषणा 25वीं श्री भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान की गई है। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी उत्सव। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 उत्सव बता देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड के हल्द्वानी में। नेक्स्ट है लोकरंग उत्सव 2021 कहाँ मनाया गया है? आंसर है राजस्थान के जयपुर में। और फ्रेंड्स जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर है नागालैंड। कोयता बंदरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर है ओडिशा। बूंदी उत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने के लिए उड़ान योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। तो फ्रेंड्स महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने के लिए उड़ान योजना को शुरू किया है राजस्थान राज्य की सरकार ने। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उड़ान योजना के तहत 10 से 45 तक की 1.20 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाएगा। और फ्रेंड्स ये पहल शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी योजना। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको राजस्थान की टॉप 5 योजनाएं करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो फ्रेंड्स प्रशासन गाँव के संग अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो आंसर है राजस्थान। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? राजस्थान। और जनजातीय भागीदारी योजना को भी शुरू किया है राजस्थान राज्य की सरकार ने। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को भी शुरू किया है राजस्थान राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट है ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल जिसका नाम है टी सेतु का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। तो फ्रेंड्स महानदी पर ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राज्य के सबसे लंबे पुल जिसका नाम है टी सेतु इसका उद्घाटन किया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 20 दिसंबर 2021 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है। और जो टी सेतु है
ये ओडिशा का सबसे लंबा पुल है जो कि कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको इस पुल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स इस पुल को अंग्रेजी अक्षर टी के आकार में बनाया गया है और ये पुल है ये 3.4 किलोमीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा है और ये पुल बड़म्बा में गोपीनाथपुर और बांकी में बैदेश्वर को सिंगानाथ पीठ से जोड़ता है। इस पुल की कुल लागत जो है वो 111 करोड़ रुपए है और टी सेतु के दोनों तरफ फुटपाथ है और इसकी चौड़ाई है 1.5 मीटर। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई थी ओडिशा की, तो अब मैं आपको ओडिशा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। भुवनेश्वर राजधानी है और मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के नवीन पटनायक और गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश का नाम है एस मुरलीधर। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओडिशा में लोकसभा सीट कितनी है तो आंसर है 21। राज्यसभा सीट हैं 10 और विधानसभा सीट हैं 147। और फ्रेंड्स ओडिशा का जो राजकीय पशु है वो है सांबर और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक। आपने याद रखना है। ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है ओडिशा की प्रमुख झीलों के नाम अभी आपको बता देती हूँ। तो ओडिशा में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड जो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ये कहाँ स्थित है? तो आंसर है ओडिशा की महानदी पे। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अब्दुल कलाम द्वीप जिसे कि व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा ओडिशा के तट पर। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? आंसर है कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में है। और अब मैं आपको ओडिशा के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों के नाम भी बता देती हूँ। तो ओडिशा में बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि भुवनेश्वर में है। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा है। थिरुवली हवाई अड्डा है जो कि रायगढ़ में है। और ओडिशा के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। ओडिशा में श्री जगन्नाथ मंदिर है जो कि पुरी में है और कोणार्क सूर्य मंदिर है जो कि कोणार्क में है। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिशी और सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? यानी कि चीन में इंडिया के नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप कुमार रावत। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि जो प्रदीप कुमार रावत हैं ये चीन में भारत के अगले राजदूत बने हैं। तो हमारे क्वेश्चन में बात हो रही है चीन की। तो फ्रेंड्स आइए चीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। चीन किस महाद्वीप में स्थित है? तो आंसर है एशिया महाद्वीप में। तो फ्रेंड्स चीन की राजधानी है बीजिंग और करेंसी है चीन की रेनमिनबी और जिसे कि युआन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। और फ्रेंड्स जो चीन की सबसे लंबी नदी है ना जांगसी नदी, उसकी 6300 किलोमीटर जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। और फ्रेंड्स जो कागजी मुद्रा है इसे जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो चीन। आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में रिपीट होने के इसके चांसेस हैं। और नेक्स्ट है किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो आंसर है चीन। तो फ्रेंड जो चीन है इसकी सीमा जो है सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ लगती है? 14। नेक्स्ट है इंडियाज एंशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रेखा चौधरी। तो फ्रेंड्स डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा है इंडियाज एंशियंट लिगेसी पुस्तक को। ठीक है, तो क्वेश्चन में बात हुई है पुस्तक की। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 पुस्तकें और लेखक करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है जयराम रमेश। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ एमरजेंसी पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है अशोक चक्रवर्ती। नेक्स्ट है द ग्रेट बिग लॉयन पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है क्रिजिस नाइट ने। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायणन। लास्ट है
उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर है J.S. इफ्तेखार। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16। तो फ्रेंड्स राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल जीते हैं 16 पदक, यानी कि 16 मेडल्स जीते हैं भारत ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में। तो फ्रेंड्स आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप है, इसका आयोजन हुआ था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, ठीक है। और इसमें भारत ने जीते हैं कुल 16 पदक, जिनमें से जो 4 हैं वो हैं गोल्ड, 7 हैं सिल्वर और 5 हैं ब्रॉन्ज, हमने याद रखना है। और आयोजन कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, और इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी डेली स्टैटिक जीके का डोज। लास्ट क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2021 को सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 58वां। तो फ्रेंड्स 20 दिसंबर 2021 को सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है। तो क्वेश्चन में बात हुई है एसएसबी की। तो फ्रेंड्स एसएसबी की फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, हिंदी में। स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और एसएसबी का जो मोटो है वो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। और महानिदेशन का नाम है कुमार राजेंद्र चंद्र। और फ्रेंड्स 20 दिसंबर 2021 को एसएसबी ने अपना मनाया है 58वां स्थापना दिवस। तो फ्रेंड्स अब हम आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बाद आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज पढ़ लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? आंसर है 7। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? आंसर है कैंडला। एक प्रकाश वर्ष बराबर है, आंसर है 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 किलोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? आंसर है बार। शक्ति का मात्रक क्या है? आंसर है वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो आंसर है जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पास्कल किस राशि का मात्रक है? आंसर है दाब का। बल, जिसे कि इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, का मात्रक क्या है? आंसर है न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या है? आंसर है न्यूटन सेकंड। तो फ्रेंड्स अब हम आज वाली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन का एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है अतुल दिनकर राणे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गणित दिवस 2021 कब मनाया गया है? आंसर है 22 दिसंबर। नेक्स्ट है, भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग किस राज्य की सरकार ने दिया है? आंसर है पंजाब। नेक्स्ट है, महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने के लिए उड़ान योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल, जिसका नाम है टी सेतु, का उद्घाटन किया है? आंसर है महानदी। नेक्स्ट है, चीन में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? आंसर है प्रदीप कुमार रावत। नेक्स्ट है, इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है डॉक्टर रेखा चौधरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर है 16। नेक्स्ट है,
20 दिसंबर 2021 को सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 58वां। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन के बाद उन सभी 10 क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवा दिया है। तो अब मैं आपसे कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कल वाले क्वेश्चंस का एक बार टेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स टेस्ट ही है जो हमें बेस्ट बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्युएल्वा, जो कि स्पेन में है। नेक्स्ट है, खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। नेक्स्ट है, कार्ल नेहमर किस देश के नए चांसलर बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है, किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल। नेक्स्ट है, न्यूलैंड, सेमिन्यू और चुमुकेदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नेक्स्ट है, BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमा रादुकानु। नेक्स्ट है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के तेलंगाना में। नेक्स्ट है, सुशासन सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 से 25 दिसंबर तक। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर यारलागड्डा लक्ष्मी प्रसाद। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वीडियो का। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ अभ्यास पैनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के पुणे में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में सबसे पहले डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद आपको डेली स्टैटिक जीके का डोज भी करवा दिया और उसके बाद सभी क्वेश्चन का आपसे रिवीजन भी करवा लिया और लास्ट में मैंने आपसे कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।